सर ऊपर उठाएं पूरी तरह से। और ये चक्र इसलिए है कि आपके अंदर आप जो हमेशा सोचते मैंने ये गलती की वो गलती, इसके लिए एक बार आप इस परमात्मा के प्रेम से क्षमा मांगे, इस चैतन्य से आप क्षमा मांगे। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल भी दोषी नहीं समझना चाहिए, वो गिल्टी नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा तकलीफ है। उसके बाद में इस हाथ को पूरी तरह से तान देना है और इसके पिछला जो हिस्सा है उसे बराबर अपने सर पे लगाना है, जहां पर कि हमारा पहले तालू, बचपन में हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी तालू थी, उस तालू पर इसे लगा लेना बीच लिंग से और गर्दन नीचे झुका करके और इसे घुमाना चाहिए धीरे धीरे साथ में क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से आप इसे घुमाएं। बस इतना ही करना है। पर अब आपको ये बताएं कि इसमें 3 शर्तें हैं। पहली तो शर्त ये है कि आपको अपने को किसी भी चीज का दोषी नहीं सोचना। मैं पापी हूँ, ये सब सिखाते रहते हैं लोग पैसे खाने के। तुम पापी हो, पैसे होंगे तो पाप तुम्हारा छूट जाएगा, असल में होंगे डबल पाप हो। मैं पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, ऐसी बातें जो अपने मन में सोचते हैं वो भूल प्रसन्न चीज है। अब परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, क्या तुम तो पापी हो, तो ये एक चीज अपने दिमाग से निकाल कि मैं दोषी हूँ, मैंने खराब किया। इस समय आप सब भूले, इसको कहना चाहिए कि आप अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि हम किसे क्षमा करें या न करें, हम कुछ नहीं करें, सब दिमागी जमा खर्च है कि हम किसी को क्षमा नहीं करते। लेकिन उस दिमागी जमा खर्च के पीछे हम अपना दिमाग खराब कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं, दूसरे का कोई नुकसान नहीं और हम गलत हाथों के लिए। इसलिए एक साथ सबको क्षमा कर देना होगा, एक साथ। तीसरी चीज यह है किसी भी तरह का अपने अंदर ऐसा विचार नहीं आने देना कि मुझे आपको साक्षात्कार देना। पूर्णतया आत्मविश्वास रखें, पूर्णतया कि मुझे होगा ही। ये 3 शर्तें हैं। इसके बाद दोनों जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर उतार दें और दोनों पैर अलग अलग कर और आंखें बंद। मैं आपको आराम से नीचे बैठे उनको सबसे बढ़िया, क्योंकि ये धरती माता ही तो है जो सब कुछ करती है। और जो ऊपर बैठे हैं यही तो कमाल है सर, जो कहा कि आप कुर्सी पे भी बैठे हो, मेरे ऊपर भी बैठे हो, तो भी आप पार हो जाते हैं। क्या बताया, तो हिमालय जाने की जरूरत है। तो प्रसन्न अपने प्रति प्रसन्न और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें और अब आंखें बंद करके आंखें न खोलें, चाहे तो चश्मा उतार दें। जब तक मैं न कहूं आंखें न खोलेगा, चश्मा उतार के फायदा होगा आपको। कोई चीज कस रही तो ढीली कर लीजिए। अब हृदय में हाथ रख करके आप एक सवाल 3 बार से पूछे। आप चाहें तो मुझे श्री माता जी कहे, मदर कहे, माँ कहे, जो आपको कहना है कि माँ क्या मैं आत्मा हूं? ये सवाल आप 3 बार अपने मन में कहें। क्या मैं आत्मा हूं? ये कंप्यूटर की बात है,
अगर आप आत्मा हैं, आप आत्मा स्वरूप है, तो आप अपने ही गुरु हैं। इसलिए अब ये राइट हैंड अपने पेट के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर दबाएं और यहाँ दूसरा सवाल पूछे, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? असल में जबरदस्ती से कंप्यूटर की इजाजत नहीं, आपका उसमें पूरा सहमति और सहयोग भी होना चाहिए, पूर्ण इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अब राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में रखिए और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मैं आपके जबरदस्ती लाड नहीं सकती, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं उस स्वतंत्रता का मान रखती हूँ। इसलिए कृपया 6 मरतबा कहें, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां हैं। श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं, कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाए। अब आप अपना राइट हैंड उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में दबाइए, जो आपका उत्तर है, और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास करके 10 बार कहें, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। आपसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सत्य ये है कि आप आत्मा हैं, ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि व्याधियां हैं और आप शुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। इस बात को आप स्वीकार करें और अब ये राइट हैंड हृदय पे रखिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, माँ मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। 12 मरतबा आपसे मैंने पहले कहा है कि अपने को आप दोषी मत समझें। जो लोग अपने को दोषी समझते हैं वो बड़े एक मिथ्या अपराध में, बेकारी में अपने को तंग करते और इससे विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड का चक्र है वो पकड़ा जाता है, जिससे अंजाइना, स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं।
इसलिए हम अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन इसके बीच के ओर में पिछली ओर ले जाए और अपना सर राइट साइड को मोड़ दें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए कि मां, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। कहिए 16 मिनट। आपसे पहले भी कहा मैंने कि किसी को आप क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करते, पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सबको क्षमा करें। तो अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर, कपाल पर रखें और सर को नीचे झुकाएं। यहाँ पर आपको पूर्ण हृदय से कहना चाहिए। कितने बार की बात है? पूर्ण हृदय से, मां, मैंने सबको क्षमा कर। पूर्ण हृदय से गर्दन पूर्ण झुकाए। अब बगैर अपने को दोषी समझे हुए, गलती समझे हुए, किसी तरह का अपने ऊपर दोषारोपण देते हुए आप अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में रखें और गर्दन ऊपर की ओर मोड़ें। अपने समाधान के लिए आपको कहना है, ये भी पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार से मतलब नहीं, कि हे परम चैतन्य, हे परमात्मा के प्रेम, उनकी शक्ति, अगर मैंने कोई गलती की हो तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वो दया के सागर, प्रेम की सागर है और सबसे अधिक वो क्षमा की सागर। तो इतना कहिए कि मैंने अगर कोई गलती कर दी हो तो हे प्रभु, जो भी आप कहना चाहें, उनको प्रभु, भगवान, जो भी कहना चाहें, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने कोई गलती हो। अब इस राइट हैंड को आप पूरी तरह से तान लें। लेफ्ट हैंड हमारा रखें और जहां पर तालू है वहां बराबर हथेली का बराबर बीच का हिस्सा रखें और गर्दन नीचे झुका, और गर्दन नीचे झुका करके और धीरे धीरे घड़ी के जैसे, घड़ी के कांटे जैसे इसको आपको 7 बार घुमाना है, जो कि स्कैल्प है, जो चमड़ी है उसे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान रखती हूँ, इसलिए आपको कहना होगा साफ तत्वा, श्री माता जी, मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। नम्रतापूर्वक आपको साफ और तत्वा कहना होगा, और तभी जो है प्रमरण हो सकता है। उंगलियां बाहर की तरफ तान, बाहर की तरफ ताने से दो अच्छे जोर गर्दन झुका पूरी तरह से।
धीरे आंखें खोलिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर इस तरफ करें और विचार नहीं, मेरी ओर देख के विचार न करें, आप कर सकते हैं। अब राइट हैंड मेरी ओर रखें और सर को झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से, आपके तालू में से ठंडी हवा आ रही है। पहले किसी किसी को गर्म आएगी, कोई बात नहीं, वो बाद में ठंडी आ जाएगी। राइट हैंड में रहो। अब लेफ्ट हैंड में रहो और सर पर झुका के देखिए ठंडी हवा आ रही है। सर में, सर से दूर जरा देखना है, ऐसे नहीं कि सर पे ही नहीं हाथ रखते। देखिए राइट, अब राइट हैंड रखिए, सर के ऊपर नहीं रखिए हाथ, मतलब अधांति जिसे कहते हैं, ऊपर। अब देखिए ठंडी हमारा राइट हैंड मेरे और करीब लेफ्ट हैंड से देखिए, सर फिर से झुका के देखिए ठीक से। सर को हाथ छूना नहीं चाहिए, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा। अब दोनों हाथ आकाश की ओर ऐसे उठाएं और गर्दन पीछे करके एक सवाल पूछे 3 बार कि क्या माँ यही वो परम चैतन्य है, या क्या माँ यही वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति। कोई सा भी सवाल 3 बार पूछे अपने मन में। अब हाथ नीचे करें।